So, but stay with us. According to sources, we are also learning that the Chief Minister for Delhi will be announced tomorrow at 5 p.m. And sources to NewsX have also revealed that the swearing-in ceremony will take place on the 20th of February at 11 a.m. Sanjay, my colleague, still with us on the broadcast. Sanjay, आपने पहले ही साफ कर दिया था कि 20 तारीख को ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी. कल 5 बजे तक का समय मांगा है ऑब्जर्वर्स ने और लेजिस्लेचर के सदस्यों ने भी ये मालूम करने के लिए कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा. जितने भी नाम सामने आए हैं, चाहे वो आशीष सूद हो, चाहे वो पवन शर्मा हो, चाहे वो प्रवेश वर्मा ही क्यों ना हो, सब एक तरह से बीजेपी से एक तरह से ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं. कितना मुश्किल होगा फैसला ये हाईकमान के लिए? देखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो कई सारे ऐसे सरप्राइज एलिमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी दे चुके हैं. हमने देखा किस तरीके से गुजरात पे एकदम अनएक्सपेक्टेड रूप से भूपेंद्र पटेल का नाम आया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम आया, राजस्थान में भजनलाल शर्मा का नाम आया. तो ये ऐसे नाम थे जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था इन नामों की, क्योंकि प्रदेश में इनसे सीनियर, इनसे वरिष्ठ, इनसे काफी ज्यादा अनुभवी कई सारे नेता थे, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से सरप्राइज एलिमेंट दिल्ली में भी देंगे, लेकिन देखना होगा दिल्ली में क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी जो भी कोई फैसला करती है, प्रधानमंत्री जो भी कोई फैसला करते हैं, तो वो आगे की रणनीति को ध्यान में रख करके करते हैं. इसी साल नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, अगले साल बंगाल में होने, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के चुनाव है विधानसभा के, तो उन सभी को मैसेज देने की कोशिश दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम से होगी. तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में आ चुके, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसमें सीधा सीधा फार्मूला, इसमें एक पूर्वांचली कोई नेता होगा जिसको कि मंत्री पद में जगह दी जाएगी. पूर्वांचली नेता कोई हो सकता है, उस पर कपिल मिश्रा का नाम सबसे ऊपर आ रहा है. एक पंजाबी समुदाय के नेता को जगह दी जा सकती, जिसमें आशीष सूद का नाम लिया जा रहा है. एक सिख नेता को भी जगह दी जाएगी, तो उसमें मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सबसे प्रबल दावेदार है. वरिष्ठ नेताओं में रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है. विजेंद्र गुप्ता का भी नाम है, तो विजेंद्र गुप्ता भी काफी अनुभवी है. अगर रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जाता है, तो फिर विजेंद्र गुप्ता को हो सकता है कि लोकसभा विधानसभा का स्पीकर बनाया जाए या डिप्टी स्पीकर बनाया जाए. तो इसी तरह से कई सारे सोशल इक्वेशन को ध्यान में रख करके दिल्ली की सरकार का गठन किया जा रहा है. जहां तक सीएम पद की बात है, तो उसमें या तो सीएम या तो महिला का चेहरा होगा या दलित का चेहरा होगा. ये बातें काफी चर्चा में बीजेपी नेताओं में, लेकिन इसका फैसला कल शाम को 5 बजे होगा. तब तक के लिए हमको इंतजार करना होगा. विधायक दल की बैठक में ही नाम तय होगा, नाम अनाउंस किया जाएगा. हालांकि केंद्रीय नेतृत्व को नाम पहले ही बता दिया गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा. दिल्ली पढ़े लिखे लोगों की नगरी, तो हो सकता है यहाँ पर महिला फेस देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें. संजय,